Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आज मैं तृप्ति सर के साथ हूँ और आज सर 95 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन आप देख हो सकता है, तबीयत वहाँ छोड़ने की हो सकती है। ऐसी स्थिति में मेरे साथ कभी नहीं आई। मैं पूरे ये देख रहे हैं पुस्तकों का प्रेम सर का आज लगभग 6000 से अधिक इनके पास सर किताब है और बहुत अच्छा लगता है सर। और सर पुस्तक के सहारे आज भी लगभग 6 घंटा 24 घंटा में 6 घंटा सर पुस्तक के साथ होते हैं। सर आज भी सर पुस्तक के साथ आप कैसे रहते हैं? हम लेट कर नहीं पढ़ सकते हैं। हम इसी काठ की कुर्सी पर जिसमें पीठ तनी रहे, इस हालत में हम 6 घंटा 24 घंटा में 6 घंटे हम पढ़ते हैं और मेरी उम्र 94 साल की है। कोशिश कर रहे हैं कि हम शतक लगावें। जी सर। क्या है कि 6 घंटा पढ़ने की जो आदत है उससे मुझे बड़ा लाभ होता है। मैंने बहुत अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं पढ़ने के बाद, और प्रयास ही किया कि जब तक नौकरी की तब तक पसंद की किताबें खरीदते गए। जी। पसंद की किताबें खरीदते गए, यह सोच कर कि रिटायरमेंट के बाद हम पढ़ेंगे क्या। तो 6000 किताबें हैं, इन्हीं में मेरा समय अच्छी तरह व्यतीत हो जाता है। जी सर। और 94 की उम्र में 6 घंटा बैठ कर पढ़ना ये थोड़ा कठिन काम है। जी। लेकिन आदत पड़ गई है, इसलिए मैं इतना कर लेता हूँ। 6 घंटा मेरा पढ़ना हो जाता है। 3 घंटा सवेरे, 3 घंटा रात में। 6 घंटा की पढ़ाई मैं आज भी करता हूँ। वाह, इतने एज में भी सारा आज 6 घंटा पढ़ लेते हैं। सर मैं आपको देखता था पढ़ाते हुए, आप इतना एक्साइटेड होकर पढ़ाते थे, इतना एक्शन के साथ पढ़ाते थे कि बच्चे सारे गदगद हो जाते थे और जितने भी टीचर थे आपसे मोटिवेट होते थे कि वाह सर कितना ये कर रहे हैं, कितना उत्साह से। सर उस उत्साह के पीछे राज क्या था कि आज हमारे टीचर, आप किससे प्रेरणा ले कि उस उत्साह का राज क्या था सर, उसको थोड़ा बताएं। सवाल ये है कि किसी भी क्लास में जा कर के यह समझना कि ये बच्चे अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा समझकर शिक्षक को क्लास में नहीं जाना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि इन विद्यार्थियों में भी बहुत बल है। मुझे याद है कि जब पहली बार मैं नौबतपुर कॉलेज में एक क्लास में पहुंचा 1 घंटे पढ़ाने के लिए, तो विद्यार्थियों ने पूछा कि सर आपका परिचय। जी। मैंने कहा कि तुम लोगों में से कितने लोग हैं जिनके पिताजी, भाई, चाचा इस कॉलेज में पढ़े हैं। जी सर। तो जितने हाथ उठे, मैंने कहा कि जा कर के अपने पिताजी, भाई, चाचा से पूछ लेना, मेरा नाम फलाना है, मैं इस कॉलेज में 36 साल रहा, कॉलेज को बनाया और कहीं दूसरी जगह जाने की इच्छा मेरे मन में नहीं हुई। तो आज भी कॉलेज में यदि वर्किंग डेज में मैं पहुंचा तो प्राचार्य से कह करके किसी भी क्लास में मुझे ले चलिए। जी। तो ज़्यादातर लोग ऑनर्स के क्लास में मुझे ले जाते हैं। जी सर। तो वहाँ मैंने 1 घंटा पढ़ाता हूँ और उस दिन बड़ी अच्छी नींद आती है, मेरी थकावट दूर हो जाती है। जी।
बस। बहुत अच्छा सर। सर कुछ नौबतपुर के कॉलेज के बारे में मैं जानना चाहता हूं सर, कि कहा जाता है कि धन ही सब कुछ नहीं होता है। वहाँ के बारे में थोड़ा सा सुना था कि सर उसके लिए आप बहुत मेहनत किए थे सर, और इसके बाद कॉलेज का महाविद्यालय का निर्माण हुआ। कुछ सर दर्शकों के लिए कि धन ही सब कुछ नहीं होता है, अगर उत्साह, उमंग और साहस हो और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो बहुत कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में सर कुछ बताइए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, जी। हंसा जोर से जब तब दुनिया बोली इसका पेट भरा है। जी। हंसा जोर से जब तब दुनिया बोली इसका पेट भरा है, और फूट कर रोया जब तब बोली नाटक है नखरा है। दोस्त कठिन है यहाँ किसी को भी अपनी पीड़ा समझाना। जी। दर्द उठे तो सूने पथ पर पांव बढ़ाना, चलते जाना। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। जी सर। छोड़ दीजिए। तो ये था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता से सर बहुत कुछ कह दिए कि अगर उत्साह हो, उमंग हो, जोश हो तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। और नौबतपुर महाविद्यालय में सर बहुत दिनों तक रहे और आज भी नौबतपुर विद्यालय बहुत ऊंचाई पर पहुंचा है। तो सर उसके फाउंडर मेंबर में एक थे। बहुत अच्छा सर। कोई एक अपने पसंद की कोई और कविता कोई सुना देते तो बड़ा अच्छा लगता दर्शकों के लिए। और कविता तो याद नहीं है मुझे, तो याद नहीं। चलिए सर, कोई बात नहीं है। अब कुछ हम लोगों जैसे लोगों के लिए कुछ, और बिहार के लोगों के लिए और देश के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं तो सर दीजिए। आज आप 94 ईयर्स पूरे कर चुके हैं सर, बहुत सौभाग्य है। आपका आशीर्वाद हम लोगों को चाहिए, और आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। कहा गया है कि अभिवादन शीलस्य नित्य विदोपिशन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या जसो विदन। अगर बड़ों का अभिवादन किया जाए तो 4 चीज़ें ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, आयु विद्या जस बल। तो बड़ी दिन से मैं आपके इंतजार में था सर कि सर से कब मिलूँ, और मेरा आज बहुत सौभाग्य है कि आपसे मैं मिल पा रहा हूँ। और मेरे लिए, और आज मैं इतना खुश हूँ, इतना चार्ज हूँ कि इसको मैं कह नहीं सकता हूँ सर। तो ऐसी स्थिति में आप सर इस दर्शकों के लिए, बिहार नाउ के माध्यम से दर्शकों के लिए दीजिए कि आज की इस युग में लोग मोटिवेट हो सके और अपने कामों में लग सके और आपसे कुछ प्रेरणा ले सके सर। कुछ 2 शब्द संदेश सर कुछ देना है तो। बच्चों को पढ़ाई के लिए डांट डपट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जी। उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वो अपने मन से पढ़ें जी। हाँ, निगरानी ज़रूरी है कि कहीं गलत चीज़ तो नहीं पढ़ रहे हैं। जी जी। उनको अच्छी किताबें दी जाएं, जी। पढ़ने की आदत लगाई जाए। एक बार जब आदत लग जाए तो किताबें ऐसी चीज़ हैं कि वो जीवन बना देने वाली होती हैं। जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं, हंसा जोर से जब तब दुनिया बोली इसका पेट भरा है। जी। और फूट कर रोया जब तब बोली नाटक है नखरा है। जब गुमसुम रह गया, जी। वाह। जब गुमसुम रह गया लगाई तब उसने तोहमत घमंड की। कभी नहीं समझी वह इसके भीतर कितना दर्द भरा है। दोस्त कठिन है यहाँ किसी को भी अपनी पीड़ा समझाना। दर्द उठे तो सूने पथ पर पांव बढ़ाना, चलते जाना। वाह। अगर हम निरंतर चलते जाएंगे, कितना कष्ट हो, चलते जाएंगे तो ऑटोमेटिक रास्ता आसान हो सकता है और मंजिल मिल जाएगी। सर का कहना है कि काम करते रहो, पीड़ा हो, कष्ट हो, ये है, कोई बात नहीं है, आप अपना काम करते रहो। और बहुत अच्छा लगा सर का जो लाइब्रेरी मैंने देखा, और सर का आज भी पढ़ने के लिए। तो हम दर्शकों के लिए यही चाहिए कि आज भी पुस्तक से प्रेम हमें करनी चाहिए। अगर पुस्तक आपका ही है तो बहुत सारे
चीज़ हमको आसानी से मिल सकते हैं। और सर एक आशीर्वाद एक बार फिर से आप दीजिए सर कि हम लोग बहुत अच्छा करें, अच्छा जाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपको दिल की गहराइयों से सर मैं प्रणाम करता हूं और बहुत अच्छा लगा सर। अब इसको मैं इसके माध्यम से बस यही आशीर्वाद चाहिए सर, और ऐसा आशीर्वाद जैसे आप लोगों को मिलता रहे तो दुनिया बहुत लंबा विशाल है और आदमी बहुत कुछ चला जाएगा। और आज जितना मैं खुश हूँ इसको मैं इसके माध्यम से मैं नहीं कि डेली हार्टली परमानेंट जो आ रहा है इसको मैं व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। इसी तरह से हम जितने भी हमारे देश में, हमारे राज्य में जो अच्छे अच्छे लोग हैं इसी चैनल पर आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।